वाला है। यूपीएसएससी के अभ्यर्थी आज अपनी मांगों को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव करने वाले हैं। भर्ती में वेटिंग लिस्ट और साथ ही कैंडिडेट विड्रॉल की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के अलग अलग स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं छात्र। ज्ञापन देकर वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद आज छात्र डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने वाले हैं। तो इससे पहले भी छात्रों ने मुलाकात की थी डिप्टी सीएम से, और अब जब कई दौर की बातचीत हो चुकी है, प्रतिनिधियों की मुलाकात भी हो चुकी है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज इस बात का ऐलान हुआ है कि आज डिप्टी सीएम के घर का, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं छात्रों से, लेकिन छात्रों से कई दौर के मुलाकात के बाद भी उनकी बातों को लेकर के जो भरोसा दिया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर के छात्रों में नाराजगी है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी खुद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है? हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि आज बात बन जाएगी, इन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? देखिए दीपिका, इस समय जो यूपी SSC के अभ्यर्थी हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बातचीत कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि जब वो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के पास आते हैं तो उनकी बातों को सुना जाता है, लेकिन जब बात आयोग पहुंचती है तो वो फिलहाल दब जाती है, खत्म हो जाती है। और जो कैंडिडेट्स एक एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो सिलेक्शन होता है अगले एग्जाम में जाने पर वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाती है, इसकी वजह से अभ्यर्थी फिलहाल सफल नहीं हो पाते हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की जो बातें हैं उनको सुना जा सके, उनकी परेशानियों को समझाया जा सके, वेटिंग लिस्ट को लेकर के उनकी जो मांग है, डिमांड है, उसको भी समझाया सके और उस पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जा सके। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है और इस ज्ञापन के जरिए वो अपनी बातों को डिप्टी सीएम के पास रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, उनकी डिप्टी सीएम से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसमें जो कार्रवाई होते हैं उसके आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन जब मामला आयोग पहुंचता है तो आयोग में मामला रुक जाता है। इसी को लेकर के सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल इस समय ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर मौजूद हैं और डिप्टी सीएम उनसे खुद मिलने के लिए आए हुए हैं। सीधे एक बार कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत चल रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन एक काम करना, जब हम बोले तो सब लोग सुनना मेरी बात। ये सब क्या कर रहे हैं? मदद भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे दिखाओ। हम मदद भी कर रहे हैं, वैसे बाहर है वो सब, क्या उनको भी कह के आओ भैया, प्लीज यार मान जाओ भैया, नीचे। सर, स्टूडेंट आपके पास आते हैं, उम्मीदों के साथ आते हैं, कहते हैं कि आप पूरी मदद करते हैं, लेकिन आयोग में मामला फंस जाता है। मैं पूरी मदद कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, आयोग से भी बात कर रहे हैं। आयोग के सचिव के पास सीधा आश्वासन दिया है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के कि हम पूरी मदद भी कर रहे हैं, हम आयोग में भी बात करेंगे, हम स्टूडेंट को परेशानी ना हो उसकी चिंता भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट इस बार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, धरना देने के लिए आए हुए हैं, घेराव करने के लिए आए हुए हैं, भविष्य में इनको इस तरीके का घेराव करने के लिए ना आना पड़े और जो कैंडिडेट विड्रॉल होता है उसकी व्यवस्था को लागू करवाया जा सके। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा सके कि जो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है उस वेटिंग लिस्ट को जारी किया जा सके, ताकि अभ्यर्थियों के मन में, देखिए विशाल, अच्छी बात यह है कि छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उप मुख्यमंत्री के घर के आवास का घेराव का ऐलान किया था और वहां पहुंचे छात्र तो खुद उप मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको आगे तक पहुंचाएंगे और उनके मसले हल किए जाएंगे।